नमस्कार सभी को। आज 18 अप्रैल 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, हमारे रिस्कुल यूथ पीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए, क्योंकि एक सामाजिक कार्य जो रिस्कुल यूथ पीठ के द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके किया जा रहा है लगातार, जिसमें आज 164वां महासत्र है। काफी हद तक हम हाफ यानी आधे सेशन पर पहुंच चुके हैं, जिसमें आज के जो मुख्य वक्ता हमारे बीच जुड़ चुके हैं राजकोट गुजरात से, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू जी की नगरी है, उनकी जन्मभूमि है। ये कहीं न कहीं वास्तव में एक सौभाग्य है हमारे इस रिस्कुल यूथ पीठ परिवार के लिए। और उससे भी अच्छी बात है कि हमारे जो आज के वक्ता जुड़े हुए हैं, उनका जो परिचय है वो परिचय दर्शाता है कि आज का महासत्र ये कितना वास्तव में मुख्य है। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व और परिचय देने से पूर्व हम सभी लोग जो है परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं सर्वप्रथम। तो आइए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें और हाथ जोड़कर परमात्मा का ध्यान करते हुए सभी लोग गणपति जी का वंदना करेंगे। उसके बाद गुरु वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म गुरुवे नमः। गुरु को नमन करते हुए अपनी हथेलियों का हम दर्शन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और सहजता पूर्वक धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि आज का महासत्र 164वां महासत्र है और आज सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में राजकोट हैं, जिनका निक नेम मंगल यानी कह लीजिए एक शाब्दिक अर्थ, क्योंकि सभी लोग मंगल कामनाएं करते रहते हैं, तो ये नाम ही है जो मंगल कामना की ओर जो है आपको इंडिकेट करता है। और संक्षिप्त परिचय, जैसा कि मैंने बताया कि आज के वक्ता महाविद्वान, महान विभूति कह लीजिए, अब क्योंकि इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं समाज के लिए। उनमें से एक तो प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, योगा कोच, डाइटिशियन, कारपोरेट गवर्नमेंट ट्रेनर, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, मास्टर मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपर और इन सभी क्षेत्रों को लेकर 17 वर्षों का कार्यानुभव है। उसके अलावा कई एनजीओज
ट्रस्ट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। वेबिनार सेमिनार काफी संख्या में कर चुके हैं और लगातार समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। निरंतर हर क्षण सोच में ही समाज सेवा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि नाम श्री चिंतन त्रिवेदी, चिंतन जब नाम है तो नाम का कार्य के साथ जो है जुड़ाव होता है। कहा भी गया है कि अगर जैसा नाम होता है उस नाम का असर उसके क्रियाकलापों पे होता है, उसकी कार्य योजना पर होता है, तो सेम वही है। और मैं कुछ संगठन भी बता देता हूँ, जैसे कि विश्वविख्यात संगठन INO प्राकृतिक चिकित्सा संघ जो कहा जाता है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, समाज सेवा दे रहा है, उसमें भी राज्य प्रभारी के पद पर, और साथ ही IYA इंडियन योगा एसोसिएशन, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें भी मेंबर हैं। और इस तरह से बहुत सारे संगठन हैं जिनके साथ मिल करके समाज सेवा दे रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। और आज हमारी संस्था रिस्कुल योग पीठ में पुनः मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। इसका मतलब है कि ये पूर्व में भी हमारे वेबिनार महासत्र में आ चुके हैं और सुजोग थेरेपी पर बहुत अच्छा व्याख्यान दे चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज भी बहुत अच्छा स्पीच होने वाला है। तो मैं अब गुजारिश करूंगा उन सभी योग साधकों से जो लगातार फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हैं, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचनाएं जो मिल रही हैं लगातार, तो वो लगातार सूचनाएं लेते रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मैक्सिमम शेयर करते रहें। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल योग पीठ अनुपम कुमार जी के पास, कि वो आए और आज के मुख्य वक्ता श्री चिंतन त्रिवेदी जी का स्वागत व अभिनंदन करें और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को संचालित कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुपर सर। सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योग पीठ बिहार कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में चिंतन त्रिवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शुक्ला सर पता है, सर चलते फिरते ज्ञान के भंडारी है, जैसा कहा जाए चिंतन सत्व। इनके पास बहुत ही अचीवमेंट है और आज ये हमारे साथ फिजियोथेरेपी लेकर मौजूद है। इनके पहले इनका सत्र चला था फिजियोथेरेपी, और आज चिंतन त्रिवेदी जी फिजियोथेरेपी लेकर मौजूद है। तो चलते हैं चिंतन त्रिवेदी जी के पास और आज के बारे में जानेंगे। जी अनम्यूट कर लीजिए। हरिओम। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी जी वेल। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो
नमः। हरि ओम। नमस्कार, प्रणाम। मेरे प्रिय आदरणीय स्नेही श्री देवनाथ शुक्ला जी, ऋषिकुल योगपीठ के प्रमुख श्री को नमन, मेरा वंदन। आज ही बिहार से जुड़े हुए राज्य संयोजक श्री अनुपम कुमार जी को मेरा वंदन प्रणाम है। विशेषतः ऋषिकुल योगपीठ के जितने भी जिज्ञासु स्वास्थ्य प्रेमी निरंतर रूप से हर रोज इस स्वास्थ्य की ज्ञान गंगा में हर रोज जुड़ने वाले सभी आत्मीय जनों को, सभी योगियों को, सभी चिकित्सकों को और आज के विषय के अनुरूप कुछ फिजियोथेरापिस्ट जो भी जुड़े हुए सभी महानुभावों को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। श्री देवनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि मेरा ये बृहद परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज का दिन जो है 18 अप्रैल, वो पूरे में आज का दिन जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन के स्वरूप में मनाया जाता है। यानी कि हमारा जो ह्यूमन हेरिटेज है उसको कैसे संभाले रखना, हमारी जो धरोहर है मानव की उसको कैसे बचाए रखना, उसको जीवंत रखना, इसी विषय के संदर्भ में आज का दिन जो है पूरा विश्व मनाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि हमारा जो मनुष्य है, मानव देह है, सबसे अति महत्वपूर्ण कि जिसके आधार पर हम सभी लोग एक दूसरे के स्वरूप, एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे का साथ सरकार से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हमारा जीवन जीते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की, और आशा करूंगा कि हमारे मनुष्यों की जो भी सही हेरिटेज है, ह्यूमन हेरिटेज है, उसको हम सभी लोग समझ के उसको अच्छी तरह से बरकरार रखें ताकि आने वाले जनरेशन जो बच्चे हैं उनको ये सही तरीके से जो हमें हमारा ह्यूमन हेरिटेज मिला है, हमारे पिता दादा परदादा को मिला है, वैसा ही सही ह्यूमन हेरिटेज आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को भी मिले, ऐसा हम कुछ अपने जीवन में करें। तो सीधे आता हूँ, मेरे आज के खास विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बेनिफिट्स बहुत ही रोचक है और जरूरी भी है आज के जमाने में, क्योंकि हम मनुष्य देह तो हम मानते हैं कि बहुत ही समझदार प्रबुद्ध जीव है। जितने भी इस धरती पर ईश्वर ने जीवों की रचना की है उसमें मानव देह जो है सबसे ज्यादा प्रबुद्ध माना जाता है, समझदार माना जाता है। तो इस अद्भुत मानव देह के साथ जीवन जीते हुए हम हमारे जीवन में काफी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहते हैं। तो इसी एक शारीरिक समस्या से हम जूझ रहे हैं। किसी भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो, रोग हो, किसी मानसिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, तो हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर चुके हैं। तो ये सभी समस्याओं के साथ जीवन जीते हुए
हमारा जो जीवन है वो समाधान ना होते हुए जीवन एक समस्या बन गया है। जीवन एक आनंद प्रेम के बजाय, एक तंदुरुस्त जीवन होने के बजाय हमारा जीवन जो है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, ये सब कुछ रोगी की ओर जा रहा है। तो बहुत खेद की बात है कि हम इतने समझदार, सशक्त, सभी तरीके से हम सब कुछ कर सकते हैं ऐसी भावना रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसा कुछ करने वाले मनुष्य जब इस स्थिति में पहुंचता है तो बहुत ही अपने आप को लाचार पाता है, बहुत ही बेचार, कुछ ना करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ इस प्रकार का जीवन जिए कि हम हमारे जीवन को अपने मन की इच्छाओं के साथ, हमारी मन की जो भी अभिलाषा है, जो भी ध्येय है, जो भी उद्देश्य है, उसी को हमारे जीवन में अपनाते हुए, बिना किसी समस्या को सामने फेस करते हुए हमारा जीवन बिल्कुल ही सहज रूप से जिए, आराम से जिए, प्रेम से जिए, शांति से जिए। तो इस प्रकार का जीवन बनाने के लिए हमें इस प्रकार का जो भी आज वेबिनार का आयोजन हर रोज हो रहा है, और आज मैं जो विषय पे वेबिनार लेने जा रहा हूं, तो यही इसी का ही कारण है कि हम सभी लोग एक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसीलिए हम सभी को अलग अलग प्रकार की चिकित्सकों का, अलग अलग प्रकार की चिकित्साओं का ज्ञान लेना पड़ता है, ताकि हम हमारा जीवन बहुत ही सफल बना सके, बहुत ही तंदुरुस्त बना सके। तो आज के विषय फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड है, ये फिजियो और थेरेपी, ये दोनों का मिलन से बना हुआ है फिजियोथेरेपी। अभी के समय में जैसे मैंने कहा कि नई नई बीमारियों हमारे जीवन में आती रहती है। जैसे अभी हम पिछले 2 साल जो एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हम गुजरे, किसी ने भी अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन में ऐसी भी कभी वैश्विक समस्या हमारे जीवन में आएगी। तो हमारे इस जीवन में नई नई बीमारियां आती रहती है, और इसीलिए विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं का भी निर्माण होता रहता है। तो इसी विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं में जैसे सुजोग थेरेपी है, मसाज थेरेपी है, एक्यूपंक्चर थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, मड थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, डाइट थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज में अगर नाम लूंगा तो बहुत सारी थेरेपीज, योग भी थेरेपी कहा जाता है, नेचुरोथेरेपी है। तो ये सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की थेरेपियों में से एक अद्भुत वैसी ही थेरेपी है, वो है फिजियोथेरेपी, जो अभी के समय में हमारा जो आज का जीवन जैसा हम जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार की समस्याओं के साथ या फिर आने वाले समय में भी जैसे हमारी तकलीफ आने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी कि कुछ ऐसी थेरेपी कि जिसके माध्यम से हम किसी दवा का इस्तेमाल न करें, केवल कुछ प्राकृतिक क्रियाओं का, कुछ इक्विपमेंट्स का सहारा लेते हुए अगर हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं या हम हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, तो ऐसी प्रकार की चिकित्साओं में फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है आजकल के समय में। मेरा भी यही मानना है कि बिना किसी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल किए बिना अगर किसी को अपने आप को ठीक करना है, अगर वो ऐसी अगर चिकित्सा हो जिसमें दवाई का इस्तेमाल ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन का इस्तेमाल ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता ना रही हो,
तो ऐसी चिकित्साओं में बहुत सारी चिकित्साएं हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योग। तो इसके अंदर फिजियोथेरेपी भी इतनी ही महत्वपूर्ण थेरेपी है, चिकित्सा है, कि जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर को एकदम तंदुरुस्त, और अगर रोग है तो रोग को भी दूर कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी जो है, इसकी शुरुआत बिफोर क्राइस्ट 460 की साल से शुरुआत हुई थी। हिपोक्रेट्स नाम के व्यक्ति से ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं इसके हिस्ट्री में, कि इसकी शुरुआत जो है फिजियोथेरेपी की, वो हिपोक्रेट्स नाम के व्यक्ति ने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, चिकित्सक के रूप में उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे गेलन नाम के चिकित्सक आए, उन्होंने भी ये चिकित्सा को आगे बढ़ाया था। तो ये धीरे धीरे चिकित्सा आगे बढ़ते हुए 460 BC के बाद आगे बढ़ते हुए 18th सेंचुरी में, जब 1800 सदी में या फिर 19वीं सदी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तब से फिजियोथेरेपी का जो प्रचलन है, उसकी ख्याति है वर्ल्ड वाइड हो गई। फिजियोथेरेपी बिकम्स वर्ल्ड वाइड थेरेपी इन ऑल अदर ट्रीटमेंट्स, ऑल अदर थेरेपीज। तो फिजियोथेरेपी का आविष्कार, चलन जो जब से हुआ, उसके बाद जब से ये नई मॉडर्न चिकित्सा आई, उसके अंदर से फिजियोथेरेपी का ज्यादा प्रचलन हुआ, और उसके अंदर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की अलग अलग इक्विपमेंट्स के माध्यम से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, अलग अलग सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के माध्यम से लोगों का इलाज होने लगा, और उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के इलाज से लोगों को भी अच्छा परिणाम मिलने लगा। तभी से आज के समय में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कहीं भी आपने हॉस्पिटल देखी हो, कहीं भी चिकित्सालय देखा हो, वहां सभी जगह आपको एक डिवीजन फिजियोथेरेपी का अवश्य मिलेगा। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या है, उसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजियो मतलब हमारा फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजी जिसे हमें बोलते हैं शरीर विज्ञान। तो ये फिजियोलॉजी जो है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारा शरीर की जो रचना है वो किस प्रकार बनी हुई है। अगर हमें किसी प्रकार का कोई मोटरसाइकिल, बाइक लेना हो, अगर या हमें कोई 4 व्हील कार लेनी हो, तो हम वो लेने से पहले सबसे पहले उसके बारे में उसका पूरा डेटा निकालते हैं कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी पावर कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, माइलेज कितना देता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है, उसका इंजन कैसा है, और उसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, उसकी लाइफ कितनी चलेगी, उसकी कॉस्ट कितनी है। ये सभी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही हम ऐसी चीजों को हमारे जीवन में अपनाते हैं। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है, इस शरीर को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो प्राण है, हमारा जो जीव है, वो सभी, ये सभी चीज इस शरीर के आधारित टिका हुआ है। यानी कि जैसा हमारा शरीर है, वैसा ही हमारा जीवन चलता रहेगा। अगर, यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, शरीर में बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कोई भी चीज लेने से पहले अगर इतना डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे शरीर की, तो शरीर के बारे में हम लोग कितना जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने अवयव हैं, कितने बाह्य अवयव है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कितने हैं, कितने आंतरिक अवयव है, कितने इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं कि जो हम दिख नहीं पाते। अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करूं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो चीज हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर पार्ट हो गए, जो चीज हम देख नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर हो गए। तो हमारे ये बॉडी के अवयव
कैसे है, उसका डिजाइन क्या है, वो कैसे काम करता है, वो कब बीमार पड़ता है, कब उसमें कोई दिक्कत आती है, ये सब चीज हम बिल्कुल समझते नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि फिजियोथेरेपी जो है ये पूरा फिजियोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी कि शरीर विज्ञान जिस प्रकार काम करता है उसके आधारित ये चिकित्सा भी काम करती है। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी जो है वो शरीर का यानी कि कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम और ट्रीटमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करे तो इसको भी फिजियोथेरेपी कह सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी जो है वो पूरे शरीर के विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स के जॉइंट्स है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स है, उसके ऊपर ये काम करता है, उसके आधारित ये ट्रीटमेंट देता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जहां जहां भी दिक्कत होती है वही दिक्कत के ऊपर हमारे फिजियोथेरेपी की आवश्यकता रहती है। क्योंकि अगर मैं अभी बैठा हूं तो ये शरीर के बल बैठा हूं, मेरी जो स्पाइन है वो स्पाइन के सपोर्ट से मैं बैठा हुआ हूं, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन अगर मेरी स्पाइन ठीक नहीं है तो मैं ठीक से बैठ नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पांव के मसल्स ठीक नहीं है तो मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगा, ठीक से खड़ा नहीं हो पाऊंगा, ठीक से बैठ नहीं पाऊंगा। अगर मेरे लोअर बैक सही है या सही नहीं है तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। तो ये सभी शरीर के जितने भी अवयव है, जितने भी जोड़ हैं, जहां जहां मसल्स मौजूद हैं, ये सभी चीज को सही रखने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की बहुत ही आवश्यकता रहती है। तो ये मैंने प्राथमिक बात कही है, फिजियोथेरेपी किस प्रकार से काम करता है, वो किससे फिजियोथेरेपी कहा जाता है, सिंपली कॉमन वर्ड्स में मैं जा रहा हूं, ना कि टेक्निकल लैंग्वेज में। तो फिजियोथेरेपी जो है वो बेसिकली विभिन्न प्रकार की अलग अलग डिवीजन के ऊपर काम करता है। यानी जैसे एलोपैथी मेडिकल्स के अंदर जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही यानी कि हार्ट के अगर कोई एक्सपर्ट है, एमएस सर्जन हो तो उसको बोलते हैं हम हार्ट स्पेशलिस्ट। किडनी के कोई एक्सपर्ट हो तो बोलते हैं किडनी स्पेशलिस्ट। तो वैसे ही फिजियोथेरेपी के अंदर जितने भी हमारे ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स, उसके लिए भी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसको फिजियोथेरापिस्ट कहा जाता है, उसको डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं। क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस के अंदर MBBS, MD, MS ये सभी डिग्रियां जो आती है, BNYS, BHMS, BAMS, ये जितनी भी विभिन्न प्रकार की डिग्रियां हैं, वैसे ही अभी फिजियोथेरेपी का उतना ही इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। और उसके अंदर भी डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर डिग्री के कोर्सेज और मास्टर्स यानी कि DPT, BPT और MPT, ये तीनों प्रकार के विभिन्न कोर्स किए जाते हैं। और ये कोर्स के माध्यम से वो अपने क्षेत्र में फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट में वो बहुत ही अच्छा अपना काम कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर, फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी प्रकार की चिकित्साएं, ट्रीटमेंट आ सकती है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे मैंने पहले बात कहा, न्यूरो फिजियोथेरेपी, न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन। अगर हमें किसी भी प्रकार की ब्रेन की समस्याएं हैं, किसी माइंड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, नर्व सिस्टम की कोई दिक्कत हो, तो हमें न्यूरो फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई न्यूरो फिजिशियन या कोई न्यूरो MS मास्टर सर्जन अगर कोई होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए कभी कभी फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। तो न्यूरो, ब्रेन
के लगती कोई भी डिसीज हो, न्यूरो फिजियोथेरेपी के माध्यम से, उसकी ट्रीटमेंट से हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। दूसरा आता है हार्ट के लिए, यानी कि कार्डियो फिजियोथेरेपी। उसके बाद आता है हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स के लिए भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद आता है विभिन्न प्रकार के रेडिएशन के द्वारा। उसके बाद होता है विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशन के द्वारा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट के द्वारा। उसके अंदर होता है अलग वैक्स बाथ। उसके बाद होता है हॉट फुट बाथ। ये सभी विभिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट के माध्यम से हम हमारे शरीर में होने वाली कोई भी समस्या हो, स्पेशली जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारे बॉडी जॉइंट्स पार्ट्स, हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन्स, उसको ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की थेरेपी के माध्यम से हम हमारे शरीर को बिना किसी दवाई के बिल्कुल प्राकृतिक रूप से वो हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। सपोज मान ले कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। जब एक्सीडेंट होता है तो हमारा बॉडी में डैमेज होता है, यानी कि शरीर में कहीं घाव हो गया है, कोई गहरा डीप वाउंड है, तो उसको भी ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट मौजूद है। एक्सीडेंट के दौरान किसी की हड्डी क्रैक हो गई है, हड्डी टूट गई है, तो फ्रैक्चर करते हैं। तो फ्रैक्चर करने के बाद जब हमें फ्रैक्चर से रिकवरी करनी होती है, हमारा फ्रैक्चर जो होता है, जब उसको हम लोग उसको क्लीन करते हैं, रिकवर करते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता रहती है। यानी कि शरीर को चलता फिरता रखने के लिए सही तरीके से, यानी कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी को एक मूवमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। उसका ये दूसरा सेकंड नेम भी कह सकते हैं फिजियोथेरेपी, यानी कि थेरेपी ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी। शरीर की सही तरीके से मूवमेंट देना, यानी कि हमारे बॉडी के जो पोस्चर है, यानी कि बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, सोने का तरीका, चलने का तरीका, ये सभी विभिन्न प्रकार के वे ऑफ हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज है, मूवमेंट्स है, वो सही कैसे करें, वो सही तरीका हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास से मिलता है। क्योंकि ये जानना इतना बहुत जरूरी है कि ये सभी हमारी जो बॉडी के मूवमेंट्स है ना, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, चलने का तरीका, तो ये सभी अगर पोस्चर हमारे गलत होंगे, सही नहीं होंगे, तो हमें धीरे धीरे लॉन्ग टाइम के बाद हमें डिसीज आना शुरू होता है। यानी कि कहीं भी जो बॉडी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बॉडी जॉइंट्स है, वहां पर पेन होना शुरू होता है, वहां पर दर्द होना शुरू होता है। धीरे धीरे हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है अगर हमने ठीक से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए हमारे शरीर के सही पोस्चर हमें समझना जानना बहुत जरूरी है। और वही प्रॉपर पोस्चर के हिसाब से अगर हम हमारा जीवन जीते हैं तो इसके माध्यम से हम कभी हमारी बॉडी के लगती फिजिकल कोई भी मूवमेंट हमें कभी दिक्कत नहीं करती, कभी भी हमें फिजिकली कोई पेन नहीं होता। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि प्रिकॉशंस के लिए भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी प्रकार के और एक भी एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि कोई अगर पेशेंट सीरियस है, उसको आईसीयू में एडमिट किया है, तो आईसीयू में भी एडमिट करने के बाद अगर उनको फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं आती, बॉडी की अपने आप नेचुरली जो मूवमेंट आनी चाहिए, अगर वो मूवमेंट नहीं आती तो उसको भी मूवमेंट लाने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की सहायता लेनी पड़ती है। तो फिजियोथेरेपी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मेडिकल साइंस के अंदर। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी शरीर पूरा जो है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर रहता है, वैसे ही मेडिकल साइंस जो है ना वो शरीर यानी कि शरीर की तंदुरुस्ती वो मेरे हिसाब से
फिजियोथेरेपी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आ गया है, आजकल के समय में हम जैसे तनाव के माहौल में जी रहे हैं, पूरी जीवन जो हमारी दिनचर्या है वो पूरी स्ट्रेस में रहती है, फास्ट लाइफ रहती है, हमारी चिंता में रहते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में हमें कभी कभी पैरालिसिस का अटैक आता है। तो इसी स्थिति में भी जिसको भी पैरालिसिस का अटैक आया है, ऐसी समस्या में भी हम फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट ला सकते हैं, बिना किसी दवाई का इस्तेमाल किए बिना। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कोई भी रिएक्शन नहीं आता। फिजियोथेरेपी के ये सभी एडवांटेजेस हैं। जितने भी ट्रीटमेंट हम करेंगे ना, वो ट्रीटमेंट्स हमारे बॉडी को सुटेबल है, यानी कि बॉडी को बिल्कुल हार्म किए बिना, बिल्कुल भी पेन नहीं देना है। ये पेन फ्री ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो पेन फ्री ट्रीटमेंट है, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट लेते वक्त हमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो हमारे शरीर को बहुत पीड़ा देती हो और दर्द देती हो, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो बिना दर्द की होती है। बस जरूर वो है कि हमें सही तरीके से करना होता है, और इसके नियमित अभ्यास से जो चीज ऐसा मान लेते हैं कि इसमें रिकवरी होना बिल्कुल असंभव है, ऐसे केसों में भी फिजियोथेरेपी के माध्यम से बहुत ही अच्छे चमत्कार हुए हैं। आजकल के समय में फिजियोथेरेपी जो है वो एक, जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्समैन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, ये सभी लोग अपना खुद का इंडिविजुअल एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं, ताकि वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की फिजिकल तकलीफ से दूर रह सके। आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच, तो हर एक क्रिकेट टीम के अंदर मिनिमम 3 या 5 फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं जो पूरी टीम का फिटनेस का ख्याल रखते हैं। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो न केवल ऐसे सेलिब्रिटी के लिए जरूरी है, न केवल सभी आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमारा जीवन की जो दिनचर्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा रहन सहन खाने पीने का तरीका है, उसको किस प्रकार से सही करें। तो उसमें हम फिजियोथेरेपी की गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर हम ये सभी चीजें ठीक कर ले, सही कर ले कि किस प्रकार से हमें हमारे पूरे दिन की दिनचर्या जो है, जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद और रात को सोते हैं, ये पूरी हमारी जो दिनचर्या रहती है, पूरी डेली एक्टिविटीज रहती है, उसको अगर हम फिजिकली कैसे प्रॉपर करें, कैसे सही करें, उसके लिए हमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता रहती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इसके ये बहुत ही बेस्ट एडवांटेज है कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कभी भी हमें रिएक्शन नहीं आता। जो भी हम सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि बेसिकली ये जो इनका बेस है वो रहता है एक्सरसाइज के ऊपर। शरीर के जितने भी अवयव है उसको कैसे एक्सरसाइज करवाना, कैसे व्यायाम देना, यानी सिंगल मान लीजिए कि मेरे 2 हाथ हथेलियां हैं, तो इसको इसके मूवमेंट करना। मान लीजिए किसी की ये हथेलियां जो है ये फ्रोजन हो गई है, जकड़ गई है, ये मूवमेंट नहीं कर पाती, ये मुट्ठी बंद नहीं हो पाती, तो इसी प्रकार की समस्या में हमें फिजियोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर इसको इस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जाए, सही तरीके से अपनी उंगलियों को बंद करे, सही तरीके से खोले, इस प्रकार से अगर धीरे धीरे हम लोग करते हैं तो अपने आप ये हमारे हाथों की जो समस्या है हम दूर हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। इसी प्रकार शरीर में होने वाली कोई भी समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर हो, फ्रोजन नेक हो, हमारी कोहनी जाम हो गई हो, हमारे घुटने काम न कर रहे हो, हमारे कमर दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, बैक पेन हो, आजकल के समय से हम ये सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। मैंने देखा है कि लगभग हर घर में किसी ना किसी को
नी पेन होता है या बैक पेन होता है या नेक पेन होता है या एंकल पेन होता है या फिर ये कलाई का दर्द होता है, रिस्ट जो जॉइंट है वहां पर दर्द होता है, शोल्डर पेन होता है, ये सभी प्रकार के जॉइंट की समस्याओं से भी हम घिरे हुए हैं। तो ये बन गया है कॉमन डिजीज, गाउट, संधिवा, आर्थराइटिस। तो ये सभी जितने भी प्रकार के ये दर्द है, अगर आप सभी को इस प्रकार के दर्द नहीं चाहिए, अगर आपके शरीर को ये सभी जोड़ों के दर्द से मुक्ति पानी हो, तो हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट से, विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट से, विभिन्न प्रकार के व्यायाम से हम बहुत ही जल्दी आराम से अपने आप को ठीक रख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी जो है वो सिंपली मैं ऐसा कहूंगा कि आजकल के समय में हमें हमारे जीवन को सही करने के लिए अवश्य ही हमारी शरीर है उसकी जो फिजियोलॉजी है उसको समझने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, कैसे वो अपने आप को ठीक रखता है, क्या हम करते हैं कि जिसकी वजह से शरीर में दिक्कतें शुरू होती है। तो ये सभी जो बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर फिजियोथेरेपी काम करता है। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको पेशेंट का, कि किसी को बैक पेन हो रहा है, वो अपने स्लिप डिस्क की समस्या से परेशान है, वो ठीक से सो नहीं पाता, और वो क्या करता है कि पेन को दूर करने के लिए इमीडिएट रिलीफ पाने के लिए वो इंजेक्शन लेता है या फिर लेता है पेन किलर्स की मेडिसिन टेबलेट लेता है। तो अगर ये ट्रीटमेंट से उनको दर्द से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन जो दिक्कत है उसका जो रूट कोज है उसको कोई समझता नहीं है, क्योंकि वो जो स्लिप डिस्क है या बैक पेन है उसके जो मस्कुलर जो होते हैं ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। बॉडी जो सर्वाइकल है उसके अंदर जो ब्लड घूमता रहता है, जो वेन प्रॉपर्ली काम करनी होनी चाहिए वो काम नहीं करती होती है। तो क्या होता है कि पेन किलर्स बंद होने के बाद वापस दर्द शुरू होता है, क्योंकि उसके रूट के ऊपर काम नहीं हुआ। तो जो फिजियोथेरेपी जो है वो अपने रूट के ऊपर काम करती है, क्योंकि दर्द क्यों हो रहा है, क्या ऐसी चीज है जिससे हमें दर्द हो रहा है, उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी काम करती है। इसीलिए मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट किसी भी समस्या के जड़ में जाके उसको सही करती हो, इसी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हमें हमेशा के लिए हमारे दर्द से मुक्ति पानी हो, अगर हमें सही तरीके से मुक्ति पानी हो, जिसमें कोई भी प्रकार की साइड इफेक्ट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसी प्रकार की चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी पद्धतियां है, उसमें फिजियोथेरेपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। तो ओवरऑल मैं ऐसा कहूंगा कि आप सभी लोग जितने भी मुझे इतने ध्यान से प्रेम से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारा सभी का जो जीवन है ना वो बहुत ही डिस्टर्ब है। ना सही तरीके से हम बैठते हैं, ना सही तरीके से हम सोते हैं, ना सही तरीके से हम खड़े होते हैं, ना चलते हैं। ये सभी गलत तरीकों से हमें बचना है। और अगर हम ये सभी हमारे गलत मूवमेंट, जो बॉडी की मूवमेंट है, बॉडी की जो एक्टिविटी है, अगर वो समझ ले, अगर उसको हम ठीक कर ले, ये सही तरीके से जान के फिजियोथेरेपी को अपना के, तो मैं अवश्य मानता हूं कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की फिजिकल पेन होने की संभावना जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर आती भी है तो हम इसके सहारे से अच्छे बॉडी के व्यायाम से, अच्छे उसके ट्रीटमेंट के माध्यम से हम बहुत ही आराम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं रहती। मैं किसी भी मेडिसिन का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेडिसिन जो है उसकी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन हमें मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना है, कब उसकी जरूरत है, अगर वो हम समझ जाए तो हमें बिना किसी समस्या के, बिना किसी ज्यादा तकलीफ के हम अपने आप को
हमारे परिवार वालों को, हमारे मित्रों, सगा संबंधियों को, सभी को स्वस्थ रख सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। तो आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग सबसे पहले तो बेसिक अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको सही करें। अपने शरीर की जो रचना है, शरीर के सभी जितने भी अवयव है, हमारी किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब लंग्स कैसे काम करते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको जान लीजिए। हमारा बॉडी का जो पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, वो समझ लीजिए। अगर आपने ये ठीक से समझ लिया ना, मैं आपको पक्का कहूंगा कि आप अपने शरीर के किंग बन जाएंगे, यानी कि आप अपने शरीर के डॉक्टर बन जाएंगे, आप अपने खुद चिकित्सक बन जाएंगे। तो सभी को आज मेरा, जितने भी लोग मेरा ये सेशन लाइव सुन रहे हैं और बाकी जो भी लोग मेरा वीडियो बाद में सुनने वाले हैं, ये सभी को मैं खास हृदयपूर्वक विनती करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाएं। एक संकल्प लें कि जितना भी जीवन मुझे ईश्वर ने दिया है, जितना भी मेरी जीवन है, वो पूरा जीवन मैं बिना किसी तकलीफ के जीवन जीऊं, और उसके लिए मैं इसी प्रकार की अच्छी चिकित्सा पद्धतियों को अपने जीवन में अपनाऊं, अपने शरीर को अच्छी तरह से पहचानूं, नियमित रूप से व्यायाम करता रहूं, अपने आप को फिट रखता रहूं, तभी मैं हमेशा बिना किसी रोग के जीवन जी सकता हूं। हम सभी लोग एक निरामया जीवन, एक आनंदमय जीवन, एक सुखमय जीवन पा सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि अभी पिछले महीने मार्च महीने में ही हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा हर साल विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स का जो सम्मान होता है, उसमें पद्मश्री अवार्ड जो दिया जाता है, अब कुछ लोग जानते होंगे कि पद्मश्री अवार्ड योग के क्षेत्र में एक शिवानंद स्वामी जी है, जिनकी आयु 126 साल की है। वो अपने इतने लंबे जीवन काल में कभी भी बीमार नहीं पड़े हैं, कभी भी उन्होंने कभी दवाई नहीं ली है, और आज की तारीख में भी उतनी उनकी आयु जो है 126 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, निरोगी जीवन जी रहे हैं। तो ये अगर वो व्यक्ति ने अपने जीवन में करके साबित कर दिया है, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हाँ, हम सभी क्या, हम कोई सामान्य व्यक्ति है? हम, ईश्वर ने हम सभी को भी एक विशेष शक्तियां दी हैं, तो हमें उस शक्तियों को समझ के, जान के हमें हमारे जीवन में अपनाना है, तो हम भी हमारे जीवन को इतना अच्छा बना सकते हैं। जैसे हमारे पहले दादा परदादा जो थे, वो आराम से 150 साल जी रहे थे, 100 साल जी रहे थे, लेकिन आज के देखिए हमारी जो जीवन शैली जो है वो बहुत ही उल्टी हो गई है। उसकी वजह से हम सभी बीमारी से घिरे हुए हैं। तो बस मैं इसी स्वामी शिवानंद जी के माध्यम से आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे योगी जी, ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में जो इतने अच्छे तरीके से वो अगर जीवन जी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें भी सही तरीके से जीवन जीना सीखना होगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें हमारे जब सीनियर सिटीजन की एज हो, जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, अगर हमें किसी की सेवा ना करनी हो, लेनी हो, अगर हमें शरीर को जब तक हमारी सांस है तब तक स्वस्थ रखना हो, तो हमें इसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाना होगा, सही चिकित्सा को अपनाना होगा, अच्छे अच्छे व्यायाम, योग, प्राणायाम करने होंगे, अच्छा भोजन करना होगा, अच्छा जीवन जीना होगा, तनाव मुक्त जीवन जीना होगा। तभी मैं मानता हूं कि ये सभी प्रकार की समस्याओं से जो हम घिरे हुए हैं, चाहे शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान जो है वो है अच्छा जीवन, सात्विक जीवन, संतुलित जीवन। तो इतना ही कहूंगा कि इस आज के मेरे जो विषय है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम हमारे शरीर को सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों को आने से रोक भी सकते हैं, और हमेशा हरदम स्वस्थ, आनंद और खुश रह सकते हैं।
तो इसी की बात कहते हुए मैं आप सभी जिज्ञासु प्रेमी महानुभव चिकित्सकों को मैं आशा करता हूं कि आज सभी लोग आप एक संकल्प लेंगे कि जब तक ये जीवन है, जब तक मेरा शरीर है, जब तक मेरा प्राण है, मैं इसको सही तरीके से ठीक रखूंगा, हमारे शरीर को ठीक से समझूंगा। तो इतनी सी बात करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो बार बार देखते रहते हैं, मेरे वीडियो सुनते रहते हैं, सभी को शेयर करते रहते हैं, उन सभी मेरे स्नेहीजनों का, मेरे गुरुजनों का, मेरे सभी चाहकों का हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपका ये प्रेम, आप सभी का स्नेह हरदम मिला रहे, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। तो हरदम मैं सभी लोगों का इस प्रकार जो भी मेरे से हो सकता है, सभी का जीवन रोग मुक्त अभियान जो मैंने उठाया हुआ है कि पूरे भारत को निरोग बनाना है, स्वस्थ बनाना है, सभी भारतीय जो है एक भी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाए, ऐसी एक जीवन जिए, ऐसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, हरिओम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुख्य टॉपिक के लिए और साथ ही आज के इस महासत्र के लिए अपना बहुमूल्य समय, बेशकीमती समय आपने आज हमारे इस मंच पर आकर के समाज को दिया, स्कूली और परिवार को दिया। और जो ये अभियान है रोग मुक्त भारत, उसी के सानिध्य में आज का ये कहीं न कहीं महासत्र था। फिजियोथेरेपी पर व्याख्यान था। फिजियोथेरेपी आपको रोगों से बचा सकती है। आप उसका उपयोग करके जो है अपने आने वाले भविष्य के रोगों से बच सकते हैं। और कहीं न कहीं योग देखिए, कोई भी व्याख्यान आता है, प्राकृतिक चिकित्सा हो या कोई भी थेरेपी हो, आज पूरे देश में जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हुए धीरे धीरे करके अब योग को ही अपनाना आरंभ हो गया है। ये मुहिम जो चलाई गई है अपने भारत देश के द्वारा 2015 से विश्व योग दिवस मना करके, अपने स्वामी बाबा रामदेव जी के सानिध्य से और हमारे महायोगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई, आज देखने को मिल भी रहा है कि एकदम से क्रांति आई है योग के क्षेत्र में। योग को लोग अपनाने भी लगे हैं, उसकी भाषा परिभाषा को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं और कैसे उसे अपनाया जाए। और कहीं न कहीं जैसे किसी भी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में आज मेडिसिन लोग लेने जाते हैं तो मेडिसिन के साथ डॉक्टर का एक परामर्श रहता है कि आप योग जरूर करें। तो ये कहीं ना कहीं जो मुहिम चल रही है, तो ये हर थेरेपी के साथ मुख्य रूप से योग को अपनाना अनिवार्य होता चला जा रहा है। लोगों के लिए अनिवार्य है भी, और ये हमारी गुजारिश भी है, हमारी पूरी टीम की तरफ से गुजारिश है। और यहाँ तक कि आज के जो मुख्य वक्ता श्री चिंतन कुमार जी, उन्होंने भी, चिंतन त्रिवेदी जी ने भी यही बात कही बार बार कि आपको योग ही है जो निरोग कर सकता है। तो आज का ये महासत्र वास्तव में जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। और जैसा कि कहा भी गया है कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जो है वीडियो को शेयर करेंगे तो उतना ही लोगों तक पहुंचने से पुण्य का लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी लोग भागीदार बनेंगे उस पुण्य के। जो लोग इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे सब तक जानकारी जाएगी, ना जाने कौन से लोग इसको देख करके जो है उसका लाभ पा सकेंगे। तो इस तरीके से हमारे इस जो महायज्ञ लगातार चल रहा है वेबिनार के माध्यम से, तो इसमें आहुति डालने का सभी लोग जो है फायदा उठाएं। और अब मैं आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दूंगा। उससे पहले मैं अनुपम कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए, चिंतन त्रिवेदी जी का
धन्यवाद साधुवाद प्रेषित करेंगे और फिर शांति पाठ करा के आज के इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। धन्यवाद शुक्ला सर। और आज के सत्र जो त्रिवेदी जी दिए वो बहुत ही अच्छा था। इसके लिए सर को पूरी बिहार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और चलते हैं आज प्रार्थना की तरफ। तो शुक्ला से निवेदन है कि आज का सत्र को प्रार्थना शांति पाठ के द्वारा समाप्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। और पुनः साधुवाद व धन्यवाद श्री चिंतन त्रिवेदी जी को अपना बहुमूल्य और बेशकीमती समय देने के लिए समाज के लिए। और शांति पाठ जो प्रतिदिन हमारे वेबिनार महासत्र में कार्यक्रम विराम देने के लिए किया जाता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि जो अशांति हमारे मन में है, हमारे समाज में है, हमारे घरों में है, उससे उसको मुक्त किया जाए। तो शांति पाठ अवश्य जो है सभी लोग अपने घरों पर भी करें। इससे बहुत बड़ा एक औरा बनता है, उस औरे से जो है सभी को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि शांति की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि शांति रहने से ही आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे 3 बार लगातार और उसी के साथ हम लोग शांति पाठ का आह्वान करेंगे। और सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए और ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे और सहजता पूर्वक अपनी पुनः सभी का धन्यवाद आज के इस महासत्र में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद आपका देवनाथ जी। और आप सभी ने मुझे पुनः इस मंच पर आने का, मेरी बात कहने का मौका दिया और सभी भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी लोगों से जुड़ने का मौका दिया। उसके लिए मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी तरह आप मुझे मौका देते रहें और मैं प्रयास यही रहेगा कि आपके मंच के माध्यम से जितना भी हो सके हमारे भारतीयों, हमारे भारत के वासियों की, सभी की तंदुरुस्ती, सभी की स्वास्थ्य की समस्या जो है वो हमेशा के लिए हल हो जाए और हम अपने एक नए भारतवर्ष की ओर, एक तंदुरुस्त भारत की ओर आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते और आपको भी अभिनंदन। इस प्रकार का जो आप सभी लोग इतना अच्छा 365 दिन यानी कि 1 साल का हर रोज नियमित सेशन जो आपका रहता है इसी समय पे, वो भी एक बहुत बड़ा एक यज्ञ है स्वास्थ्य का कि यही प्रकल्प जो आप लेके चल रहे हैं, तो उसी के लिए आपको ईश्वर शक्ति दे, आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखे और आपके भी माध्यम से काफी लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो और वो आपको अच्छी शुभेच्छाएं, सभी आशीर्वाद दें। इस YouTube चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मैं सभी श्रोताजनों को कहना चाहूंगा कि आपके जो अच्छे ऐसे प्रतिभा हो कि जिन्होंने कुछ ये सभी वेबिनार को सुनते हुए अपने जीवन में कुछ अपनाया हो, तो कृपया करके अपने अच्छे कमेंट्स या अच्छे कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो कृपया करके इसी YouTube चैनल के माध्यम से हमें भेजें
मुझे कोई बात हो तो मुझे कहें, या इस मंच के जो भी आयोजक हैं उनको बताएं, ताकि ये लोग और अच्छा चीज कर सकें। अपने कोई समस्या हो ऐसे विषय बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सभी लोग ऐसे विषय बताएंगे तो विषय के माध्यम से भी ये सभी लोग अच्छा विषय रखने के प्रयास करेंगे। तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने सुझाव, अपने प्रश्न, अपने अच्छे प्रतिभाव अवश्य इस कमेंट में बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत आभार।